जल्दी काहे बता रहे हो भाई? मैं थोड़ा लेट ऐड हुआ था। सो इसमें जो है कि कहते नहीं, भूखे लोगों को ही खाना खिलाया जा सकता है, इनका पेट भरा उनका कुछ नहीं हो सकता। तो भूखे मतलब ये है कि तुम्हें सच में एग्जाम निकालने हैं। सो यू विल वर्क एंड यू विल आस्क फॉर हेल्प। पेट भरा हुआ है तो भूख मुझे खिलाने की कोई नीड नहीं है ना। सो 41 ये ना। ओके, कहाँ गया 41? ये वाला चलो ट्राई करके देखते हैं। सो तो लेट z1 z2 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स हैविंग डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि ZI हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 1 2 डॉट 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 2024। ठीक है, एक मिनट। हम्म तो क्या कह रहा है कि आपके पास ये जेडाइज हैं यूनिफॉर्म 1 2 2024। ठीक है, वाई एन जो है इट्स अ समेशन ऑफ ZI फ्रॉम 1 to n मीन्स Z1 plus Z2 up to Zn, right? Okay, so further let Xn be the remainder when Yn is divided by 2025। ठीक है, तो Yn क्या है? Xn is the remainder when, तो इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, Yn congruent to Xn modulo 2025। ठीक है, so when Yn is divided by 2025, Xn is the remainder, or you can say Yn minus Xn is divisible by 2025। तो Xn b है ना, ये जानना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लो। Yn is congruent to Xn, this, then which of the following statement is true? तो अब आप समझिए, फिर वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन होगा या एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन मॉड्यूलो। किसको आप डिवाइड कर रहे हैं, Yn को या Xn को? वाई एन को डिवाइड कर रहे हैं ना हाँ, तो Yn 2025 जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं कि लेट से 11 है। सो 11 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, समझाने के लिए, तो रिमाइंडर 1 आया है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप क्या कहना चाह रहे हो? 2 कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड 2 लिखेंगे, मतलब 1 ये लिखेंगे, या 11 इक्वल टू 1 मॉड 2 लिखेंगे? आपको क्या लगता है कौन सा सही है इनमें से? 11 इज डिवाइडेड बाई 2 एंड वी गेट द रिमाइंडर 1, ये है, यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से या इस तरीके से, आपको क्या पता है? पहला वाला होगा ना। हाँ, तो गलत पता है, ठीक है ना, उसको ठीक करो। सो व्हेन वी डिवाइड कोसेंट बाय सम डिवाइजर, मान लो d है या कुछ भी, सो जब आप a से किसी नंबर b को डिवाइड कर रहे हो, यहाँ कोसेंट q आ रहा है, रिमाइंडर r आ रहा है, तो इसको हम लिखते हैं b इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड्यूलो a। ठीक है, ये है डिविडेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। ओके, तो इनमें से क्या सही होगा? तो ये गलत है, ये सही है। एनीवे, तो डिविडेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। ठीक, तो है ना, वैसे लिख, कैसे भी लिख लो।
तो इस तरह से आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ, जैसे आपको पता है जेड आई 1 से 2024 हो सकता है। अच्छा, तो वाई एन का रेंज क्या होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं वाई एन का रेंज क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक। ये एन यहाँ पे फिक्स नहीं है ना, एन टेंस टू इन्फिनिटी कर रखा है। ओके, सो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स एन जीरो हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन एक ही है, 4 पार्ट बनाया है। सो अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज जीरो। मतलब ये है रिमाइंडर जीरो होगा। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी वाई एन इज, ये ना रिमाइंडर, एक्स तो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ, वाई एन इज मल्टीपल ऑफ 2025, ये ना, या वाई एन इज डिविजिबल बाई 2025, तभी तो रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो कब आएगा, ये तो बस ऐसे समझाने के लिए लिखा था। ये तुम्हें अगर ये नोटेशन यहाँ यूज नहीं करोगे स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। वो तो बस यहाँ पे ये था कि है ना, एक्स एन इज रिमाइंडर वन दिस, तो एक्स एन तो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जीरो है आपका, ठीक है, रिमाइंडर इज जीरो। तो रिमाइंडर जीरो होने का क्या मतलब है कि वाई एन 2025 का मल्टीपल होगा। सो मतलब आपको सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एंड आपको ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जो वाई एन इज 2025 टाइम सम इंटीजर, तो क्या लिख दूं के, जहाँ पे सर के कोई इंटीजर है, ये मतलब हुआ ना, ये है। सो बताइए क्या लगता है आपको, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। 4 ही ऑप्शन है, 2023, 2024, 2025, 2026। तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। वाई एन बाई 2025, ये तो जेड एन का इंटीजर हो मीन हो जाएगा, जाएगा। किसका मीन हो जाएगा। तो वाई एन बाई 2025 मतलब हम्म, किसी को समझ आ रहा है कुछ। ऐसे ये बताओ एक्सन हो क्या क्या सकता है, मुझे ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक्सन की पॉसिबिलिटी क्या क्या थी। ऐसे छोड़ो आप, इस लॉजिक छोड़ो, ऐसे ये बताओ, जैसे मैं आपसे यहाँ पूछता, ये वाई एन तो ठीक है, एक्सन क्या है, रिमाइंडर है व्हेन वाई एन डिवाइड बाई 2025। तो मुझे सिंपली ये बताओ कि एक्सन का सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ एक्सन। एक्सएन का सपोर्ट क्या है, एक्सएन का रेंज क्या है, एक्सएन क्या क्या हो सकता है। जब आप किसी नंबर को 2025 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है।
0 आ सकता है, 1 आ सकता है, ऐसे करके 2024 तक। 0 1 2 3 अप टू 2024 2024 तक। तो इसको लिखने का कोई मतलब, ऐसे ही कर देता हूँ, देखो ऐसे ही आ आ जाएगा। सकता तो 2025 नंबर्स है इधर। कितनी पॉसिबिलिटी है इसके पास, हाँ 2025 1 बाई है ना? टू जीरो तो इन टू द फोर आ लॉन्ग जाएगा। रन ये दिस इज 1 आउट ऑफ 2025, सो 1 हाँ आउट सर, ऑफ ऑप्शन 2। 2 हो जाएगा। देख लो आंसर की है ना, उसमें चेक करो एक बार क्या है। तो थोड़ा मैं सोचना पड़ेगा क्या, आप देखो जब नया क्वेश्चन होता है तो ऐसे डायरेक्ट जरूर थोड़ी क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। एक तरीका लाओगे नहीं काम करेगा, दूसरा तीसरा चौथा, एंड देन अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद क्लिक कर जाएगा, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा आपको। इनफैक्ट इनमें से कोई भी नंबर यहाँ लिखा होगा ना तभी आंसर, समझ रहे हो ना, वही होगा, 1/2025 ही होगा। नेक्स्ट बताओ। तो ये हो गया 41। मतलब ट्राई व्राई करके आए नहीं हो, है ना? आराम से ट्राई करके आओ, मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन करके आओ भाई। इस पेपर तुम्हें पीडीएफ भेजा था, मैं कल भी कहा था पार्ट ए में 15 क्वेश्चन करो आउट ऑफ 20, पार्ट बी में 25 करो आउट ऑफ 40, है ना? एंड पार्ट सी में 20 क्वेश्चन करो आउट ऑफ 60। अब जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो नहीं हो रहा है तो कलेक्ट करो डाउट, और अगर सीखना है तो पूछो, नहीं करना है तो ठीक है। एनीवे कल मिलते हैं, सॉल्व करके आओ यही पेपर दोबारा ठीक से।